शिव क्यों धाम, ये शंकर की। आपका जरा सा भजन कीर्तन स्मरण, जरा सा भजन कीर्तन स्मरण, जरा सा मंत्र जाप, जरा सा नाम जाप आपको शिव के करीब ले जाए। करो प्रणाम। सेठ जी दिख गए, प्रणाम कर लिया। राम राम साहब, जय श्री कृष्णा साहब, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो, बार बार प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब बार बार प्रणाम करना। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शंकर को प्रणाम करता हूं, नमन। पार्वती जी ने स्मरण किया शिव जी का, शिव जी करुणा करते, शंकर ने करुणा की। और क्या करुणा मेरे बाबा ने करी देखिए। शिव जी ने नंदी को भेजा, नंदी कुछ भी करो, अब पार्वती को कैलाश पर लेकर आओ। वो मुझे याद कर रही है, मुझे स्मरण कर रही है, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। नंदी ने आकर हाल चाल देखे तो पार्वती जी से निवेदन करा, माँ बाबा आपको याद कर रहे हैं, चलिए। पार्वती जी ने कहा, मैं मृत्यु लोक में एक परिवार की बेटी हूं, बेटी अगर ऐसी चली जाएगी तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा। अगर घर की बेटी ऐसे चले जावे तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। लोग गलत गलत बात कहते हैं, गलत गलत शब्द कहते हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर पार्वती जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ जी से कहो पृथ्वी पर कैलाश छोड़कर आए, मछुआरों की बस्ती में मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करें, मुझे ब्याहें और लेकर जा। पार्वती जी ने जैसे कहा तो नंदी ने कहा, शिव जी यहां आकर तुमको विवाह कर कर कैसे लेकर जाएंगे? तुम तो मछुआरों की बेटी बन गई, क्या शंकर जी मछुआरों के बेटे बनेंगे? मैं नहीं जानता, अब शिव जी जाने और उनकी लीला जाने। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम करूं, बाबा का भजन करूं, स्मरण करूं। लगी शिव जी से जाकर कहो पार्वती जी को बिहाना लेकर जाना। अगर मैं अपना घर छोड़कर भगवान शंकर के धाम जाऊंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी, मेरे माता पिता को सुनना पड़ेगा, मेरे माता पिता को शब्द सहन करना पड़ेंगे, मेरे माता पिता को लोगों के बोल सहना पड़ेंगे, लोगों के बोल। मेरे माँ बाप, मेरे बाबा से कहो, मैंने जाकर शिव जी से कहो मेरे माँ बाप को सुनना ना पड़े, शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, नंदी एक काम कर, तू एक बड़ी मछली का रूप धारण कर ले। नंदी ने भेल मछली का रूप लिया, समुद्र में चला गया। मछुआरे जाल बिछाते, मछली उसको तोड़ देती, नावों को पलट देती मछुआरों। मछुआरों को सूचना मिली एक बड़ी मछली ने नावों को डुबा दिया, जाल तोड़ दिया, क्या करें? पार्वती माता के पिता जो मछुआरा था उसने सूचना कर दी, मेरी सुंदर लड़की का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो इस मछली को जाल में फंसा ले। अब जाल में नंदी को कौन फंसाएगा? एक ही है फंसा लेगा, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान एक नवयुवान लड़के का रूप रखकर मछुआरा बनकर आ गए। उन्होंने कहा, मैं जाता हूं समुद्र में, बड़ी मछली को मैं फंसाता हूं। जो शिव जी ने जाल बिछाया, नंदी फंस गए, मछली के रूप में थे, मछुआरे के जाल में लेकर आ गए। कहा मछुआरे से, मैंने पकड़ ली मछली, अब पार्वती को ब्याह दो मेरे साथ। तब मछुआरे ने पार्वती जो मछुआरन का रूप ली थी उनके साथ शिव जी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। शिव जी ब्याह कर लिया। ब्याह, एक विश्वास, एक भरोसा, जैसे बिंदु प्राणों को त्याग दिया, चंचुला ने शिव भक्ति को धारण कर लिया। स्वयं शंकर पार्वती ईश्वर गोरा बनकर शंकर भगवान की पवित्र कथा के यजमान बनकर शंकर पार्वती जाकर उस कथा का लाभ लेते हैं।
जोरदार ताली बजाएं। ईसर गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कौशल्या दीदी जी से कि 2 शब्द आपके सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों, आपकी अविरल भक्ति, शिव भक्ति। और इस पवित्र कथा के प्रांगण में एक बात और कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र बनी के हमारे शिव भक्त श्री राजकुमार जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल और उनकी बेटी काशी जायसवाल जो केदारनाथ जी में दर्शन करने के लिए गए, आज भी अश्वत्थामा आता है और वहाँ के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से अब शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलते। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया जरूर, इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव
भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान करें। स्मरण। ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। अब बोल के तने थारी लुगाई बोला थे। वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा, तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखू, अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी, पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी ना, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बढ़ क्या वाले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस बार 4 बार खाओ। करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया,
एक शीश चला गया। भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं, चार शीश जो रह गए हैं, वो चार शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए, उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साथ कर चलता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मान कर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो, वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता, उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं, वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता। वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना, या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना, ये बहुत कठिन। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो चार मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया।